तड़प रहे होते हैं तो इनको कैसे एक्सेस मिला? इन्होंने ऐसी क्या चीज़ की कि इनको मिल गया, बाकी बॉलीवुड से किसी को भी नहीं मिला? यानी ये सोचने वाली बात है ना। ये सोचिए कि ये ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये इन्होंने एक सीरीज़ की थी, क्वांटिको की थी, क्वांटिको की थी, जिसमें इन्होंने एक FBI एजेंट की भूमिका निभाई थी। तो ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ थी, जिसमें ये 2015 के अंदर प्रीमियर हुआ था सीरीज़ का, और ये उसमें जब काम करने गई थी शायद 2014 में गई थी। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि बॉलीवुड के जितने अभिनेता या अभिनेत्रियाँ होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जानी मानी जाती हैं, उनको हॉलीवुड से कोई ना कोई किस्म की चीज़ ऑफर हो जाती है। तो फिल्म्स में या उनकी वेब सीरीज़ में या क्या कहते हैं उनकी टीवी सीरीज़ वगैरह में कुछ ना कुछ ऑफ़र होता है। वो फिर ये होता है कि कुछ रोल इतना बड़ा नहीं होता तो आप लोगों के बॉलीवुड के लोग नहीं करते, कुछ को मिल जाता है। तो एक तो इनको ये जो क्वांटिको में रोल मिला, ठीक है, ये इनका अपना PR सर्कल था, बड़े बड़े लोगों से तक उनका एक्सेस था। जब ये लोग इंडिया में भी होते हैं तो ये बड़ी बड़ी लोगों की, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो आर से शब्द औरत के लिए यूज़ किया जाता है ना, ये वो बनी हुए होते हैं। तो वो DI वाला नहीं है ये, जिसके आखिर में खेल आता है, आर से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, ये वो बने हुए होते हैं। तो इनको फिर ये लोग ऐसे ही हाथ पैर मारते हैं ना, ये इसी तरीके से हाथ पैर मार कर आगे बढ़ते हैं, ये अपने करियर को ऐसे ही एडवांस करते हैं, और ये इनके लिए नॉर्मल कॉमन सी बात होती है। तो ये क्वांटिको में गई, इनको एक बहुत बड़ा रोल मिला, इन्होंने लीड रोल प्ले किया, जो कि बहुत ही कम होता है। जहां आप लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे कि भाई इंडिया का नाम रोशन हो गया, हमारी एक बंदी ने उनकी टीवी इंडस्ट्री के अंदर एक लीड रोल प्ले कर दिया, फलाना ढिमकाना, ये इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। जब ये वहाँ गई, हॉलीवुड में गई, इन्होंने अपने हॉलीवुड की जो पूरा क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो अपना करियर था उसको वहाँ अलग एक PR टीम बनाई। फिर ये वहाँ पर भी बड़े बड़े लोगों को पकड़ना चाह रही थी कि मैं जितने बड़े लोगों को पकड़ूंगी मैं हॉलीवुड के अंदर जमकर बैठ जाऊंगी। चाहे आप वहाँ पर मल्लिका शेरावत को देखें, ऐश्वर्या राय को देखें, दीपिका पादुकोण को देखें, अनिल कपूर को भी देख लें, ये लोग सब बॉलीवुड गए, तब्बू गई, इरफान खान गए, ये लोग सब हॉलीवुड जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इनको एक दो दफ़ा फिल्म्स मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो उसमें अपनी इमेज को सस्टेन नहीं कर पाते, अपने करियर को सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर अलग तरीके का ना सिर्फ कॉम्पिटिशन है, बल्कि इल्यूमिनाटी जो है उस जगह को बाकायदा तौर पर रूल करती है। तो वहाँ पर उन्हीं के मेंबर्स, उन्हीं के लोग आते हैं ज़्यादा जो हॉलीवुड के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि हॉलीवुड से जो फेम मिलता है वो इंटरनेशनल लेवल पर मिलता है। अब ये इन्होंने हाथ पैर मारे मारे, इन्होंने सबका कुछ ना कुछ कर करके अपना रास्ता बनाया। इनको पता था, ये बहुत माइंड से गई थी कि मैं हॉलीवुड के अंदर एंटर ऐसे नहीं होंगी, मैं तभी वहाँ जाकर रहूँगी जब मैं वहाँ इर्द गिर्द अपने फाइनेंसर्स या फाइनेंसियर, तो उनको वहाँ कोई भी नहीं मिला था, जो भी फाइनेंसर्स हैं वो तगड़े किस्म के हों कि मैं वहाँ पर मैं रह जाऊँ। तो इन्होंने वहाँ पर ये काम किया, आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे सर्कल में एंटर हुई जिस सर्कल से इनको एक्सेस मिला यहाँ पर बराक ओबामा का। ठीक है, बराक ओबामा के टर्म जब ख़त्म होने वाला था 2017 जनवरी से पहले 2016 अप्रैल के अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंट, वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर हुआ था, जिसमें ये गई थी, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और ये वहाँ पर मिली थी। और ये जो तस्वीर खिंची हुई है, खैर वो तो आपको पता है कि वहाँ पर जब वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर्स में जाते हैं तो वो एक डेफिनेटली एक फ़ोटो सेशन होता है आपका होस्ट के साथ, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वहीं से इन्होंने, जो मिशेल ओबामा थी, इनसे इसी मिनट में, जैसे वो एक कहते हैं, आपने सुना होगा जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो मेन CEO होता है कंपनी का या बॉस होता है जो फाइनल इंटरव्यू लेता है, वो कहता है मैं तुम्हें 1 मिनट या 30 सेकंड देता हूँ, तुम मुझे इम्प्रेस कर लो, अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे तो तुम्हारी ये जॉब। यानी ये 31 मिनट इन्होंने इस सिचुएशन को अपने पक्ष में इस तरीके से डाला कि यहीं पर खड़े होकर मिशेल ओबामा के साथ इन्होंने हाय हेलो मैं आपकी फ़ैन हूँ ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने सीधी ये गई, एक अपना एक फसाद क्रिएट कर कर, एक चीज़ क्रिएट कर कर, और उन्होंने जाकर बात की कि मैं इस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर दुनिया के लिए ये करना चाहती हूँ, इंडिया से ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, फलाना करना चाहती हूँ, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ी कुत्ती तरीन औरत है दुनिया की। तो ये इनको पता होता है कि क्या चीज़ें हो रही क्या हो रही। इन्होंने कहा ठीक है तुम ऑन बोर्ड हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। बाद में इनकी फिर मीटिंग्स वगैरह हुई, ये डायरेक्ट ओबामा में नहीं घुसी, इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने ओबामा की जो पत्नी थी उनके ग्रुप में घुसी और इनको पता था कि मैं यहाँ घुस जाऊँगी तो सारे जो मुझे चीज़ें हैं, मेरे काम हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। ये ओबामा की पत्नी से इन्होंने के सर्कल में घुस के ये ओबामा की तरफ गई, और पत्नी के रेफरेंस से जब इनको कुछ चीज़ें, पत्नी के रेफरेंस के थ्रू जब ये ओबामा की तरफ जाती हैं, बाद में इनको इनकी मीटिंग्स हुई हैं, इन लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, और वहाँ से ये करते 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 करते
इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस जगह में जगह बनाई और ये वहाँ से इन्होंने सबसे बड़ा रेफरेंस लेकर उस समय पे इन्होंने इल्यूमिनाती के अंदर जूनियर सीट ले ली। तो ये एक बहुत बड़ा हाथ था। ये जो प्लानिंग थी, मार्केटिंग थी, या जो स्ट्रेटजी थी ना प्रियंका की और प्रियंका की पीआर टीम की, और जो प्रियंका का अपना ज़ाती माइंड था वो बहुत शार्प था। इसने वो काम किया जो कोई कर ही नहीं सकता। इसको ये पता था कि मिशेल ओबामा तक पहुंचने के लिए मुझे कोई ना कोई ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर काम करना पड़ेगा। जो उसको स्टडी कर कर इसने ये काम किया है, जिस तरीके से इसने ये काम किया, ये बड़ा इंटेलिजेंटली इसने काम किया। फिर मिशेल ओबामा ने इसको बराक ओबामा की तरफ आगे रेफ़र किया और बराक ओबामा के साथ, इन दोनों मियाँ बीवी के साथ इसने मिलकर कुछ समय एक कुछ काम किया और फिर वहाँ से ही इसने पुश कर कर अपनी जगह बना ली। तो इसको इस तरीके से जूनियर सीट मिली थी। लेकिन ये जूनियर सीट इसको ऐसे नहीं मिली थी, ये इसको ऐसे मिल नहीं सकती थी। बराक ओबामा के रेफरेंस के थ्रू उसको मिलनी थी और वो बराक ओबामा की टर्म ख़त्म होने से पहले पहले मिलनी थी। और जो बराक ओबामा था वो अपने ही किसी बंदे को रेफ़र कर सकता था, अपने ही देश में से किसी को रेफ़र कर सकता था। उसके पास जो कोटा था उसमें जो था वो सिर्फ इतना ही था। इसने रिप्लेस नहीं किया, ये याद रखिएगा, बराक ओबामा को रिप्लेस नहीं किया था, ना उनकी पत्नी को रिप्लेस किया था वहाँ पर। इसने जो एक विशेष अधिकार होता है ना एक प्रेसिडेंट के पास, एक प्राइम मिनिस्टर के पास, उसमें कोटा मिलता है। अमेरिकन जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उस कोटे के अंदर से इसने एक कोटा निकाला था, क्योंकि इसको ये पता था कि इनके पास कुछ कोटा है इल्यूमिनाती के मेंबर्स को बनाने का। तो इसने उनकी मेन कोटे में से नहीं कुछ भी मांगा, इसने डायरेक्ट मांग ही जूनियर कोटे की थी, हाफ वाले कोटे की थी। और वो इस तरीके से इसने सारी स्टोरी को, चीज़ को स्पिन किया। जो भी किया, ये एक बहुत लंबी डिटेल कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ भी फ़िलहाल मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि क्या हुआ, किस तरीके से बना। ये बहुत लंबी फिर चीज़ें हैं, ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। तो तो यहाँ पर ये बराक ओबामा के थ्रू अंदर एंटर होती हैं। लेकिन बराक ओबामा ने कहा था कि मैं अपने ही देशवासी में से किसी को दे सकता हूँ, या तो फिर तुम वेट करो जब तक तुम अमेरिकन सिटीजन नहीं हो जाती, लेकिन तब तक मैं यहाँ टर्म में नहीं रहूँगा। क्योंकि वो दोनों अपने टर्म्स पूरे कर चुका था और अमेरिका के लॉ के हिसाब से ये कभी भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। अब उसी में उसको करना था। उसी तेज़ी में इन्होंने अपने आप को फ़ौरन जो है यहाँ पर ये निक से इन्होंने अपने आप को जोड़ा था। शादी इन्होंने नहीं की थी और ऑफिशियली जो एक इनकी शादी हुई निक से, जो भी हुआ, जो भी सारा सामान हुआ, सब 2018 की बात है। और जो ये ओबामा थे, इनका टर्म तो ऑलरेडी 2017 जनवरी में एंड हो गया था। तो जो शादी, ये सारी ऑफिशियली जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, इनका डेट करना जो सामने आया है निक और प्रियंका का, वो 2018 में आया। लेकिन उससे पहले जो था, कहाँ गई प्रियंका अपने बच्चे के साथ, ये नहीं, ये सब जो चीज़ें थी ये 2018 में हुई। लेकिन इन राइटिंग और एक प्रॉपर तरीके से डील, या समझ लीजिए सिग्नेचर, सब कुछ हो गए थे। और उसको एक ग्रेस पीरियड दिया गया था। जैसे आप लोग जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको दिया जाता है कि 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जब इसको इस जगह का मेंबर बनाया जा रहा था और वो अपने कोटे में इसका नाम एंटर कर चुका था जूनियर कोटे में, तो इसको ये कह दिया गया था कि तुम इसी समय के अंदर किसी भी तरीके से या तो कोई अपना अमेरिकन पार्टनर बनाओ, या तुम अमेरिकन किसी बंदे से शादी करो, यानी किसी अमेरिकन से जुड़ो तुम। ये ऑलरेडी हालांकि इंग्लिश एक्टर को डेट कर रही थी, मेरे ख्याल से टॉम हार्डी को कर रही थी, किसको कर रही थी, इनको छोड़ना पड़ा इन्हें। इन्होंने हर चीज़ इनको छोड़ी और इन्होंने एक ऐसे इंसान को पकड़ा जो इमीडिएटली इनसे शादी कर ले या इनके साथ हो जाए। तो ये जो इनका रिलेशनशिप था, ये 2018 में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये 2017 से ये वर्क करना शुरू कर चुकी थी निक पे। ऐसा नहीं हुआ था कि 2018 के अंदर ये लोग स्टार्ट में मिले हैं। ये कहा जा रहा था कि इन लोगों की जो स्टार्टिंग हुई 2018 की मई में हुई है और जुलाई में जो है वो प्रपोजल दिया गया था और फिर उसके बाद अगस्त में इनकी इंगेजमेंट हुई थी, दिसंबर में 2018 की वेडिंग हुई थी। तो चट मंगनी पट बिया, ये जो सारी चीज़ें एकदम हुई थी, ये ऐसी नहीं हुई थी। इनके पीछे एक प्रॉपर वर्क, एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग, और प्रियंका चोपड़ा बाकायदा प्लानिंग करके चलने वाले लोगों में से उनको पता था कि जो भी, कौन था यार वो, टॉम हार्डी नहीं था, कोई और था वो बंदा, मेरे ख्याल से मैं यहाँ गलत नाम ले रही हूँ क्योंकि मुझे नामों में हमेशा झोल रहता है। जो भी था खैर बंदा, कौन था, रुकिए अब तो मैं गूगल कर करूँगी, मुझे मुसीबत हो जाएगी, मुझे परेशानी हो जाएगी। 1 सेकंड रुकिएगा जी, मैं वापस आ गई, मुझे मिल गया। टॉम हार्डी नहीं थे, टॉम हिडलस्टन थे जिनको वो डेट कर रही थी। तो उसको भी छोड़कर इन्होंने
2017 की बिल्कुल बिगनिंग में भी नहीं, बल्कि 2016 के 2017 के बिगनिंग में नहीं, 2017 के मिड में इन्होंने निक को डेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको एक टारगेट चाहिए था उस जगह में अपनी पद को सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उनको एक बंदा फ़ौरन बलि का एक बकरा चाहिए था, और वो उसी कोटे के थ्रू आ सकती थी। तो इस वजह से इनको हाफ कोटा भी मिला था और +1 के साथ मिला था। तो ये उस अमेरिकन बंदे को लेकर उस जगह में एंटर हो गई थी। तो ये इनके पीछे सारा रीज़न था। लेकिन ये एक पूरा एक माइंड, एक दिमाग, एक प्लानिंग, स्ट्रेटजी ये कर गई। इसी वजह से ये आज अमेरिका में अभी तक बैठी हुई भी हैं। और निक और इनका जो रिलेशनशिप भी है वो इतना ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का रिलेशनशिप है, इतना बुरा ये रिलेशनशिप है। बीच में जो बातें भी आ रही थी कि इनके बीच का ब्रेकअप होने वाला है, ये ब्रेकअप इतनी आसानी से नहीं होगा। ये रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, ये बहुत ही बुरा रिलेशनशिप है, ये फेक तरीन रिलेशनशिप है। और निक भी इस चीज़ को करने के लिए क्यों राज़ी हुए थे, उसके पीछे ये भी रीज़न था कि निक हॉलीवुड के अंदर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर नाम है, लोग उनको जानते हैं। एक छोटे बच्चे से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, ये अभी भी बच्चे ही लगते हैं, लेकिन इनको भी वो नेम फेम नहीं मिला हुआ था एज अ सिंगर। ये भी इतने फेमस नहीं थे, तो उनको ये पता था कि मैं अगर यहाँ पर एंटर हो जाऊँगा तो मेरा भी जो डूबता करियर है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा और मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर मिल जाएंगे। तो उन्होंने भी, ये दोनों जो हैं, ये एक बिज़नेस रिलेशनशिप है और ये सिर्फ एक बहुत बड़े रीज़न के लिए रिलेशनशिप है, और यहाँ की इनको जो चीज़ें हैं उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप बनाया। तो ये दुनिया का इंतहाई फेक तरीन रिलेशनशिप है प्रियंका चोपड़ा वाला, जो कि निक के साथ है। तो ये जो इसकी पूरी टाइमलाइन है ये इस तरीके से स्टार्ट होती है। और ये प्रियंका चोपड़ा जो है, मोहतरमा साहिबा, इनको इस वजह से इस जगह में दिया गया है। तो ये बनते हैं आपके 2.5 लोग डायरेक्ट इंडिया से, जो इंडियन सिटीजनशिप में है, जिसमें से यहाँ पर धीरू भाई अंबानी थे, जिनको रिप्लेस किया गया उनके मोटे से सांड जैसे बुलडॉग तो क्यूट होता है, बुल की शक्ल वाला ये बंदा मुकेश अंबानी। उसके बाद तीसरे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका जो सबसे टॉप लेवल का बंदा होता है वो ऑटोमेटिकली इस जगह का मेंबर बनता है। उसके बाद 2 हो गए, ठीक है। जो तीसरा इंसान है, जो कि आधे में आता है, हाफ में आता है, वो इन्होंने ओबामा के थ्रू अमेरिकन कोटा एंटर किया, जो कि इन्होंने जूनियर टेबल में लिया, जिसकी वजह से इनको हाफ उसका मिलता है। मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा था कि क्या इल्यूमिनाती औरत और मर्द को 1 और औरत को हाफ लेते हैं, यानी वहाँ पर ये करते? नहीं, ऐसा नहीं था। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनको हाफ कोटा किस वजह से दिया गया था, क्यों मिला इनको हाफ कोटा, वो जूनियर टेबल में बैठने की वजह से। उसके बाद ये हो गए 2.5 लोग जो डायरेक्ट इंडियन सिटीजन हैं, जो इंडिया से आते हैं। अब यहाँ पर एक NRI है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो कौन है?